नमस्कार। आप सभी का अनुचरणी आभाश्री ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आभा करंदीकर ज्योतिषी हूँ और हम लोग राशिफल देख रहे हैं 2022 का। आज हम लोग देखेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं। वृश्चिक लग्न से मेरे हिसाब से लग्न से ज़्यादा अच्छी तरह रहता है राशिफल देखना, क्योंकि राशि कुंडली से अगर हम लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा मन से कुंडली दिखाई देते हैं, चंद्र से है इसीलिए। लेकिन जो हमारा प्रारब्ध से मिला है वो लग्न कुंडली हम लोग देखते हैं, तो उसमें आपके लग्न कुंडली में ग्रह किस जगह पे किस भाव में बैठे हैं क्या है, और उस हिसाब से इस साल में कैसे ग्रह योग आने वाले हैं, गोचर ग्रह कैसे रहने वाले हैं, उस हिसाब से आपको क्या फल मिलने वाला है हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे। आप वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान रहते हैं। आपके वाणी बहुत परखर रहती है, मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, सामने वाले आदमी को अच्छी तरह से जान पहचान सकते हैं। ऐसी मतलब अच्छे गुण आपके पास हैं, लेकिन ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। ये जो आपका दुर्गुण है, इस वजह से घर में बहुत बार तनाव आता होगा, क्योंकि मन में आया जैसा काम करना ये वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव है। थोड़ा सा उसमें बदल लाने की ज़रूरत है। ये 2 साल तो हम लोगों ने इसमें चेंज किया है, बहुत लोगों को चेंज करना पड़ा है ये पैंडेमिक की वजह से। लेकिन अभी देखते हैं 2022 में क्या होने वाला है। आपकी कुंडली में अभी लग्न भाव में केतु है, सप्तम भाव में राहु है, शनि जो है, जो हम लोग शनि जो न्याय का कारक है शनि, वो आपके तृतीय भाव में है। बृहस्पति गुरु जो बोलते हैं हम लोग, आपके अभी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में है। ये 4 ग्रहों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि रवि की गोचर अवस्था 1 महीने के बाद चेंज होती है, मंगल की भी होती है, शुक्र की भी होती है। लेकिन ये जो 2 बड़े ग्रह हैं शनि और गुरु, ये बहुत समय तक एक जगह पर रहते हैं, और राहु केतु भी वैसे ही रहते हैं। राहु केतु आपको कैसे फल देते हैं ये तो आप जानते हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके छठे भाव में मेष राशि है और उसमें हर्षल बैठे हैं। हर्षल जो है वो अचानक कार्य करने वाले ग्रह बोले जाते हैं। तो आपके नौकरी में या व्यवसाय में, ये नौकरी में ज़्यादा से कुछ बदलाव आया होगा, या अचानक से कुछ बीमारी हुई होगी, ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा आपको, क्योंकि हर्षल कुछ अचानक काम करने वाला है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये अप्रैल तक ये शनि आपके तृतीय भाव में ही रहने वाला है। तो शनि क्या कह रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका बर्ताव कैसा रहेगा, या क्या हुआ होगा, कुछ मतभेद हुआ होगा। इस तरह से माँ पिताजी से भी इस पिछले साल 2021 में कुछ ना कुछ मतभेद हुए होंगे, ये दिखाई देता है। शनि आपके तृतीय भाव में है, केतु आपके लग्न भाव में है, तो मतलब विरक्ति जैसा मन में आया होगा कि अरे कितने काम कर रहे, कष्ट कर रहे, उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो या क्या किसी देव देवता का पूजा कर रहे हो या क्या कुछ कर रहे हो, तो इसके कारण केतु आपके लग्न भाव में है। लेकिन राहु केतु जो है ना वो आधे आधे हैं, तो इसके कारण जो भी आप काम करते हैं उसका फल आधा ही मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा। राहु आपके सप्तम भाव में होने के कारण आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या जो भी सामने जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो, उससे शायद कुछ तो फसगत हुई होगी, या कुछ अपने मन जैसा काम नहीं हुआ होगा। इस तरह से बात दिखाई देती है जब सप्तम भाव में राहु होते हैं। लेकिन मैं वापस बोल देती हूँ कि अब आपके कुंडली में राहु कैसी पोजीशन पे है, शनि कैसी पोजीशन पे है, उस हिसाब से आपको फल कम ज़्यादा मिलते जाएंगे। हम लोग पूरे साल का एक वृश्चिक राशि के लिए हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपको ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो आगे के वीडियो भी आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे।
और सभी के लिए ये राशिफल सबके पास जाना चाहिए, यही मैं बात करती हूँ। अब हम लोग आते हैं ये पोजीशन जो मैंने बताई है शनि, गुरु, राहु, केतु की, वो अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। किस तरह से? केतु व्यय भाव में जाने वाले हैं, तो जो मेंटल स्ट्रेस रहता होगा वो थोड़ा कम होगा। अप्रैल के बाद की बात करियो, मतलब हम लोग सोचेंगे कि आधा साल और आधा साल, ऐसा रैंडमली बोलते हैं कि कुछ साल पहले तकलीफ़ होगी अप्रैल तक, उसके बाद अप्रैल मई के बाद थोड़ा रिलीफ होगा। राहु भी आपके छठे भाव में जाने वाले हैं, लेकिन राहु छठे भाव में जाने के बाद आपको आपकी तबीयत पे ध्यान देना होगा। राहु जो है वो अचानक से कोई इन्फेक्शन या कोई ये जो बीमारी चल रही है इसका इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ तो बीमारी देता है। ऐसा नहीं है कि सीरियस है, लेकिन देता है। वो कितना सीरियस रहेगा वो आपकी खुद की कुंडली पे तय रहेगा। लेकिन ये राहु जब छठे भाव में आता है ये कुछ ना कुछ तो बदलाव देता है। तबीयत की तरह ही रहता है, स्वास्थ्य की ओर भी देगा और शायद नौकरी की जगह भी देगा, क्योंकि छठे भाव में हम लोग नौकरी भी देखते हैं। आपके सेवक जो रहते हैं, मतलब सर्वेंट, उनके यहाँ भी चेंजेस हो सकते हैं। राहु कुछ ना कुछ बदलाव करने का काम करते हैं, इसलिए राहु के बारे में हम लोग ये बात सोचते हैं। मातुल घराने में घर में मतलब मामा मामी के यहाँ भी कुछ अनबन हो सकती है। आप संभाल के रहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए ये बात होती है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहती। लेकिन आप अगर ठीक तरह से बात करेंगे, एरोगेंट से बात नहीं, ईगो से बात नहीं करेंगे, तो ये सभी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के पास ये बहुत बुद्धिमान होने के कारण इनके पास ईगो ज़्यादा रहता है। ये मैं रैंडमली बोल रही हूँ, सभी ऐसे होते हैं ऐसा नहीं, परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शनि आपके चतुर्थ भाव में आने वाले हैं। गुरु तो वहाँ बैठे हैं, तो क्या करने वाले हैं शनि चतुर्थ भाव में आके? तो शनि जो है आपको घर दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। लेकिन ये गुरु जो है आपका द्वितीयेश है और मतलब द्वितीयेश है और उसकी दृष्टि व्यय भाव पे जा रही है चतुर्थ भाव में होने के कारण। तो आप धन भी कमाएंगे, लेकिन उसके साथ खर्चा भी करेंगे, क्योंकि दृष्टि है 12वें भाव पे, तो कमाएंगे और खर्चा भी करेंगे। आपके अगर शिष्य वर्ग के लिए मैं बोलूँगी कि ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शनि अभी चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, तो अध्ययन में ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा, परदेश गमन जाने के योग हो सकते हैं। जिनके ओरिजिनल कुंडली में परदेश गमन का योग हो वही के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं तो सभी को लगता है कि अरे इन्होंने बताया मेरा राशि वृश्चिक राशि है तो मैं परदेश जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ये ओरिजिनल कुंडली में कैसे योग है उस हिसाब से आपको ये जोड़ना पड़ता है। तो हर एक की कुंडली अलग अलग बताती है, लेकिन रैंडमली गोचर ग्रह चेंज होने के बाद क्या हो सकता है ये हम लोग बात करें। तो शनि गुरु चतुर्थ भाव में आने के कारण एक बात ध्यान रखिए, अपने कुटुंब में या चतुर्थ भाव हम लोग घर देखते हैं, उसमें घर स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसके तरफ आपको ध्यान देना है। मतलब आपके मन में आए जैसे बात करना, वैसा कर्म करने से घर में कोई दुखी ना हो, ये आपको ही संभालना है। तो 2022 में कुल मिला के देखा जाए तो कुछ काम में बदलाव है, या धन में कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, लेकिन अच्छे के लिए, मतलब गाड़ी खरीदेंगे तो खर्चा ही होगा, लेकिन कुछ पाएंगे भी ना, ये भी बात है। मतलब पाएंगे और खर्चा करेंगे, दोनों भी साथ में है। शेयर मार्केट में या आप बोलेंगे शेयर मार्केट या शिक्षा के कारण आप देखेंगे तो कष्ट उठाने पड़ेंगे। सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको, मन में आया जैसा काम नहीं करना है। अभी 2021 में बहुत तकलीफ उठाई हुई है, आपने कर्ज लिया होगा या मतलब लेना पड़ा होगा या बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन आपके खर्चे के ऊपर आपको ध्यान देना है, खर्चा कम करना चाहिए। तभी जो पिछले साल आपने तकलीफ़ें उठाई वैसी तकलीफ़ें आगे ना आ जाए आपके सामने, ऐसी मैं बात कर रही हूँ आपको। तो कुल मिला के ये साल
पहले कुछ महीनों के लिए, अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल मई तक जैसे है वैसे रहिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, आपको शुभकारक होने वाला है। और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि ये जो अपने संस्कृति के हिसाब से योगासन है, प्राणायाम है, जो भी है वो आप एक निष्ठा से कीजिए, क्योंकि राहु के कारण कभी आज करेंगे कल नहीं करेंगे, इस तरह से काम करते रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, मन अच्छा रहेगा, काम अच्छा रहेगा तो आपको ज़्यादा धन कमा सकते हैं। ये एक चेन है। तो पहले स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, मन की तरफ ध्यान देना है। मन के लिए कुछ ना कुछ आप जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा हो उसका नामस्मरण कीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, मिलेगी, मतलब टेंशन फ्री रहेंगे आप। तो मन स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य दोनों तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ भी बात करते वक्त भगवान से बात करके वो बात सामने वाले से कीजिए। मतलब ऐसे ना हो कि आपके मुंह से कुछ अलग से निकल गया और उसका आपको पछतावा करना पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को बहुत संभल के जाना है। अच्छा मिलने वाला है लेकिन संभलना भी है, ये दोनों भी बात मैं आपको बताती हूँ। तो आपके कुटुंब के लिए, आपके लिए 2022 बहुत शुभकारक हो, यही प्रार्थना करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।